बड़ी खबर इसी बीच ये है कि तिहाड़ की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के एलजी को गोपनीय चिट्ठी लिखकर ये बड़ा खुलासा किया है। आपके मंत्री और घोटाले के आरोप में तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन पर लगाए हैं आरोप। तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी के नाम पर सत्येंद्र जैन को सुकेश ने 10 करोड़ रुपए दिए, ये बड़ा खुलासा किया गया है। मंत्री के पीए के जरिए 2 करोड़ रुपए महीना बतौर प्रोटेक्शन मनी मांगे गए थे। सुकेश ने यह दावा किया कि गिरफ्तारी से पहले उसे साउथ इंडिया में आप पार्टी में बड़ा पद देने के लिए पार्टी ने 50 करोड़ रुपए लिए थे। सुकेश का दावा है कि कई बार सत्येंद्र जैन उनसे मिलने जेल भी गए थे। 18 अक्टूबर को लिखी गई इस चिट्ठी के बाद एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूरी जानकारी एक बार फिर से आपको बता दें कि इस चिट्ठी में क्या है और क्या दावा सुकेश की तरफ से किया गया है। दरअसल आपको बताएं कि आपके कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मंत्री और घोटाले के आरोप में तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन पर यह आरोप लगाया है। दरअसल तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सत्येंद्र जैन को सुकेश ने 10 करोड़ रुपए दिए थे। यह खुलासा खुद एलजी को लिखी चिट्ठी में किया गया है। मंत्री के पीए के जरिए 2 करोड़ रुपए महीना बतौर प्रोटेक्शन मनी मांगे गए थे। सुकेश ने दावा किया कि गिरफ्तारी से पहले उसे साउथ इंडिया में माफ कीजिएगा, आप पार्टी में बड़ा पद देने के लिए पार्टी ने 50 करोड़ रुपए लिए थे, यानी पद को बेचा गया था एक तरह से। यह बड़ा खुलासा इस चिट्ठी के जरिए किया गया है। और सुकेश ने यह भी दावा किया कि कई बार सत्येंद्र जैन उनसे मिलने जेल में भी गए थे। 18 अक्टूबर को यह चिट्ठी लिखी गई और इसी के बाद से एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप ये लगा रही है कि गलत मंशा से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे, लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे थे। और अब ये एक बड़ा खुलासा किया है। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा खुलासा किया कि कैसे दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर ये बड़ा खुलासा सुकेश चंद्रशेखर ने किया है कि आपके जो मंत्री यानी सत्येंद्र जैन पर यह बड़ा खुलासा किया है कि कैसे 50 करोड़ रुपए मांगे गए थे, किस लिए कि साउथ इंडिया में एक बड़ा पद दे दिया जाएगा। और जो सत्येंद्र जैन हैं वो सुकेश चंद्रशेखर से जेल में मिलने भी आते थे। तो आपको बता दें कि किस तरह से ये अब तार एक दूसरे से जुड़े हैं। लेटर आ चुका है, ये वही चिट्ठी है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, ये बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए, 2 कैसे केस आपस में जुड़ चुके हैं, इनका लिंक कैसे निकल कर आया सामने? देखिए पयोधी, साल 2015 की बात कर रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर, जो कि जेल के अंदर बंद है 2017 से। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिख करके कहा है कि वो 2015 से आम आदमी पार्टी में जो जेल मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनको जानते हैं। 2015 में 50 करोड़ रुपए उनको दिए गए थे ताकि साउथ इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन जब 2017 में वो गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद सत्येंद्र जैन उनसे लगातार मिलते रहे हैं। 2 करोड़ रुपए उनसे हर महीने मांगे गए हैं, यानी कि 20 करोड़ रुपए के आसपास उनको दे दिए गए हैं। और इसके अलावा 10.5 करोड़ के आसपास जो डीजी जेल है उनको भी दिए गए हैं ताकि जेल में उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। उनके पीए जो है वो जेल के अंदर मिलने के लिए आते रहे थे और उनके लिए ये डिमांड की गई थी। तो इससे पता लगता है कि किस तरह से ये पूरा जो करप्शन का नेटवर्क है वो चल रहा है। और उसमें बकायदा उन्होंने ये भी बताया है कि अब क्योंकि खुद जो उस समय जेल मंत्री थे सत्येंद्र जैन, वो अब खुद तिहाड़ जेल के अंदर है, तो किस तरह से जो बाकी जो ऑफिशियल्स हैं जो जेल के हैं उनके जरिए धमकी दी जा रही है कि वो इस बात को किसी के सामने नहीं कहेंगे। और इस बात को इस तरह से भी जोड़ा जा सकता है पयोधी कि ईडी ने भी कुछ दिनों पहले अदालत में एफिडेविट और सीसीटीवी फुटेज देकर के कहा है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन से जेल में बाकी जो अपराधी हैं जो उसी केस में, जो कि डीए केस जिसके अंदर वो बंद है मनी लॉन्ड्रिंग में, उसमें किस तरह से फ्रीली मिल रहे हैं,
किस तरह से बकायदा उनकी मसाज की जा रही है, बकायदा उनकी सेवा की जा रही है, जेल के अंदर उनका पूरा नेक्सस चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उन आरोपों को अगर देख करके कहा जाए, जो ईडी ने भी कुछ दिनों पहले अदालत में एफिडेविट दिया है, और अब ये सुकेश चंद्रशेखर की जो चिट्ठी है जो कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, जिसका उन्होंने दिए भी हैं, पहले 50 करोड़ रुपए, उसके बाद 20 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन जो है आम आदमी पार्टी के जो जेल मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी कहीं ना कहीं इसके अंदर कहीं ना कहीं मिलीभगत हो सकती है, और इसको लेकर के जांच की जाने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा आरोप है। जैन के अलावा भी क्या किसी और का नाम है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सत्येंद्र जैन जो कि जेल मंत्री भी थे, उनका नाम है, उनके पीए का नाम है, जो सुशील जो कि उनसे जेल में मिलने आता था, उसके जरिए जो है पैसों की डिमांड की गई थी। बकायदा जो जेल के जो डीजी हैं संदीप गोयल, उनका नाम भी सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि बकायदा उनको भी 1.5 करोड़ रुपए महीना देने की बात की गई थी। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि किस तरह से जो पैसे हैं वो इनको दिए गए, यानी कि 10 करोड़ रुपए जो है सत्येंद्र जैन को दिए गए, 12.5 करोड़ रुपए जो है संदीप गोयल को देने की बात उसने अपनी एक चिट्ठी में लिखी है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से जेल के अंदर करप्शन चलता था। और ये बात इस तरह से भी समझने की जरूरत है पयोधी, कि सुकेश चंद्रशेखर वो आदमी है जो कि साल 2017 से तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ जेल में था, फिर उसके बाद रोहिणी जेल में रखा गया, और फिलहाल वो दिल्ली की मंडोली जेल में है। और जेल में बैठ करके ही उसने 200 करोड़ रुपए की एक्सटोर्शन की थी, जिसे अलग अलग लोगों को बांटा गया था। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साबित होती है कि जेल के अंदर बैठ करके ही जो पैसों का खेल है वो चल रहा था। जेल में बैठ करके जिस तरह से अय्याशी वो कर रहा था, जेल में बैठ करके उसने 200 करोड़ रुपए की जो है उगाही की है, तो वो संभव नहीं है जब तक कि कोई उसकी मदद ना करे। तो जिस तरह के आरोप अब सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जेल के अंदर उसे मदद तो मिल रही थी, उसे पैसे क्या वो वाकई में सत्येंद्र जैन और जैसा कि आरोप लगाया डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल इनके पास जा रहे थे, उसकी एवज में मदद मिल रही थी, या फिर जो निचले स्तर के जो जेल के अधिकारी हैं वही उनकी मदद कर रहा था और उसके जरिए उसने घाई की। तो इस बात की जांच की जानी बेहद जरूरी है। और लेकिन इस आरोपों को वहां पर बल मिल जाता है अयोधी, जब ईडी का जो एफिडेविट है वो सामने आता है, क्योंकि ईडी ने खुद ये आरोप लगाए हैं अदालत में एफिडेविट देकर के कि किस तरह से सत्येंद्र जैन की जेल के अंदर मदद की जा रही है। जो उसी के आरोप में जो दूसरे जो आरोपी बंद है वो लगातार मिल रहे हैं, गवाहों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सत्येंद्र जैन अय्याशी का जीवन जो है जेल के अंदर जी रहे हैं। इससे पहले भी जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो वो बीमारी का बहाना बना करके दिल्ली के लोकनायक LNJP अस्पताल के अंदर वो दाखिल हो गए थे, और वहां पर भी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आराम से वो बैठे हुए थे। इस बात का खुलासा भी ईडी ने एफिडेविट में किया था। तो ये आरोप जो है कहीं ना कहीं इस बात को सच साबित करते हैं कि जेल के अंदर इन लोगों को मदद दी जा रही है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो सुकेश चंद्रशेखर हो, जिसका ये फायदा उठा रहे हैं। जेल में बैठ के उगाही भी की जा रही है, और उन्हीं पैसों से जो कैश का बनाने के लिए बकायदा रिश्वत के तौर पर दी जा रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है कि 10 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं। उससे पहले 50 करोड़ रुपए पार्टी में बड़ा पद लेने के लिए दिए गए थे। तो ये एक बड़ा आरोप है, और निश्चित तौर पर पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा, और ये उनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जेल जो है, दिल्ली की जो जेल है, वो सीधे तौर पे अगर कहें तो दिल्ली सरकार के अधीन आती है। जो डीजी अपॉइंट किए जाते हैं या उसमें जितने भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, जो कि इन सब लोगों की अपॉइंटिंग कर रहे थे, इन लोगों को नियुक्ति कर रहे थे, या फिर ट्रांसफर से लेकर की जो भी चीजें होती हैं दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। और अब ये आरोप सीधे उनके ऊपर लगे हैं, तो ये बड़ी बात है। जितेंद्र, टाइमिंग को लेकर भी यहाँ पर सवाल हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं तो इस दौरान, क्योंकि जब सत्येंद्र जैन जेल में हैं तो उन्हें क्या ऐसी कोई सिक्योरिटी थ्रेट थी जिसके बाद उन्होंने ये लेटर लिखा और ये इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा खुलासा उन्होंने किया? इससे पहले अभी तक वो इस पूरे मामले पर नहीं बोल रहे थे। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है, वो लोगों को शुरुआत से ठगता रहा है। अलग अलग मौके पर उसने लोगों के साथ ठगी है, तो उस पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से
पिछले कुछ दिनों में हमने केसेस देखे हैं, चाहे वो टू लीफ यानी कि जो पार्टी का जो सिंबल था AIADMK का, उसको दिलाने के एवज में उसको गिरफ्तार किया गया था, तब उसने पैसे लिए थे, तब उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से वो लगातार जेल में है। जेल में बैठ करके उसने 200 करोड़ रुपए की उगाही दी। इसमें जो अभिनेत्री हैं जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही और जो दूसरी जो बी ग्रेड की हीरोइन है, उनका नाम आया कि किस तरह से वो जेल के अंदर लगातार मिलने आती थी। तो हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इतना जरूर है कि सुकेश चंद्रशेखर बात जो भी बातें कर रहा है उसका कोई ना कोई आधार जरूर रहा है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।